अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। तो आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो जे से है। जे से यानी कि जापानीज फ्रूट के बारे में, जिसको हम पाकिस्तान में जापानी फल भी कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त फ्रूट है। इसकी खासियत ये है कि बहुत ही मीठा होता है और आपको जो है माउथ वाटरिंग फ्रूट होता है। इसका जो पल्प होता है वो आपको जो है बहुत ही लजीज लगता है और ये जो है रेड कलर का होता है। जैसे टमाटर होते हैं उसी तरीके से जापानीज फल होता है, जापानीज फ्रूट होता है। तो ये जो है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। मतलब अगर आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज चाहिए या फिर आपको जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहते हैं, अगर आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस में रहती है तो आपको जापानीज फ्रूट यानी कि जापानी फल का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फ्रूट है और इसके और भी बहुत सारे फवायद हैं। गुड सोर्स ऑफ फाइबर। अगर आपको कब्ज रहती है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ गैस के मसाइल रहते हैं तो इस केस में हम लोग पेशेंट को लाजमी बताते हैं कि आपने जब मौसम आता है तो आपने जापानीज फ्रूट का लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद इट बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग नहीं है या फिर आपको बीमारियां बहुत जल्दी से लग जाती हैं या फिर आप थक जाते हैं, आपको इस किस्म के कोई भी मसाइल हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं, तो आपके लिए जापानीज फ्रूट बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो आपने जापानीज फ्रूट का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये है कि जापानीज फ्रूट जो है उसकी क्वालिटी ये है कि अगर आपकी शुगर लो रहती है तो आपको डेली का 1 से 2 जापानीज फ्रूट लाजमी लेने चाहिए। अब अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने जापानीज फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी रीजन अगेन ये है कि इंतहा का मीठा फ्रूट है जो कि आपको नुकसान दे सकता है किसी भी केस में, किसी भी सेंस में। और दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर आपको मुंह में छाले निकलते हैं तब भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। प्रिकॉशंस की बात करें तो इसको जो है वैक्सिंग की जाती है, इसको जो है पकाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स लगाए जाते हैं। तो आपने जब भी जापानीज फ्रूट खाना है तो उसको अच्छे तरीके से धो के खाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट लेके खाना है और कोशिश करें कि पका हुआ लेके खाएं। जो बिल्कुल नरम हुआ होता है वो आपको मजेदार भी लगेगा और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फायदे ज्यादा होते हैं बनिस्बत कच्चे जापानी फल के। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। आज आपके लिए जो टॉपिक फ्रूट लेके आया हूँ वो फिग्स के बारे में है, मतलब जिसको हम लोग इंजीर कहते हैं। इंजीर बहुत ही जबरदस्त फ्रूट है। इसका जिक्र तिब्बे नबवी में बहुत जगह आता है। बहुत ही इसके फायदे हैं और कुछ फायदे जो हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हैं। याद रखिएगा, हर चीज के थोड़े बहुत कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो फिग है यानी कि इंजीर है, इसके बेनिफिट्स में ये है कि ये रिच इन फाइबर होती है। अगर किसी को दायमी कब्ज रहती है, पुरानी से पुरानी कब्ज है, साल 2 साल 3 साल, जो जिन लोगों को मुस्तकिल मतलब कब्ज रहती है या इंटरवल में कब्ज रहती है कि आज बेहतर हो गया उसके बाद फिर एक एक हफ्ता कब्ज रहना, तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये जो है आपका खाने को जो है वो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से करवाती है और आपके पेट को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेसेस होते हैं उसमें आप ले सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे नींद का ना आना, स्ट्रेस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रहना, स्ट्रेस की वजह से आपको बदहजमी होना। तो ये सारे मामला जो हैं वो सिर्फ आप एक
फिग यानी कि आप इंजीर के बदौलत सेट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में इन्फ्लेमेशन आता है, मतलब ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। अगर आपको जलन रहती है, अगर आपका जो है खट्टी डकारें आती हैं, तो इसका आप इस्तेमाल करना यानी कि खाना शुरू करें। इट सपोर्ट्स इन बोन हेल्थ, बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। आपकी अगर हड्डियों में जान नहीं है, ताकत नहीं है, या फिर हड्डियों में आपको दर्द रहता है, तो आपके लिए इंजीर बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसके बाद इट मे हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट, मतलब अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के या फिर मैदे के मसाइल रहते हैं, उनको जो है ब्लड प्रेशर का भी इशू रहता है और उनका वेट भी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा होता है या फिर बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो है वेट मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से फायदेमंद हो सकती है। आप इसको इस्तेमाल करें। इट सपोर्ट्स इन गुड बैक्टीरिया, अगर आपको बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है तो आप गुड बैक्टीरिया के लिए इसको ले सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स में अगेन वही है कि अगर आपको किसी मेडिकेशन के साथ इससे एलर्जी हो रही है या फिर सिंपली नॉर्मली लेने की वजह से आपको दाने निकल रहे हैं या फिर आपको कोई एलर्जी हो रही है, तो आप फिर इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डाइजेस्ट करने में इश्यू हो रहा है तो फिर भी आप ना लें। इसके बाद आ जाते हैं प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में ये है कि हमेशा ईट इन मॉडरेट कंडीशन, मतलब आपने बहुत ज्यादा नहीं खानी। जब भी आपने खानी है तो आपने वॉश अच्छे तरीके से करनी है, वॉश करके खाना है। और इसके अलावा अपने आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा कर सकते हैं कि आपको ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। इसके इस्तेमाल का या खाने का जो बेहतरीन तरीका है, वो नॉर्मली लोग इंजीर को धोते हैं और खा लेते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका जो इस्तेमाल का है वो बड़ा सिंपल सा है। आपने 1 या 3 इंजीर रात को 1 गिलास पानी में भिगो देनी है। जो खुश्क इंजीर होती है उसकी बात कर रहा हूं, तो आपने उसको भिगो देना है। सुबह उठेंगे तो आपकी जो इंजीर होगी वो अच्छे तरीके से फूली हुई होगी, तो आपने पानी को फेंक देना है और इंजीर खा के ऊपर से 2 या 3 गिलास नीम गर्म पानी सिप सिप करके आपने पी लेना है। तो ये बेहतरीन तरीका है आपका। इससे जो है आपको मर्दाना कमजोरी में भी बेहतरी आएगी। अगर लेडीज में कोई प्रॉब्लम है वो भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो अगर आपको इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान, आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। आज आपके लिए टॉपिक हम लोग जी से दोबारा लेके आए हैं। जी से गुआवा यानी कि अमरूद के बारे में आपको बताएंगे। अमरूद बेसिकली रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और पोटेशियम और फाइबर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो जो है मतलब उनके स्किन पे दाने निकलते हैं या फिर उनकी जो है स्किन जो है वो डार्क टोन में यानी कि रंगत जो है सांवलेपन पे या कालेपन पे जा रही होती है। तो उनको चाहिए कि वो अमरूद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा अमरूद खाएं। उससे ये होगा क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी है, तो उनकी स्किन जो है वो लाइटर टोन में जाएगी, डार्कर टोन खत्म होगी, नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है तो आम जबान में इसको कहा जाता है कि ये पेट को ऐसे जबरदस्त तरीके से साफ करता है कि कोई और दवाई अच्छे तरीके से साफ नहीं करती। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आपको दोपहर के टाइम प्लेट भर के या फिर पेट भर के अमरूद का इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करता है। और इसके अलावा जो जलन रहती है, पेट में जलन रहना जैसे कि, उसमें ये बहुत अच्छा साबित होता है। उसके बाद इट सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम। अगर आपको इम्यून सिस्टम का मसला रहता है, अगर आपको बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं, अगर आपको खाना डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होता,
तो फिर आपको अमरूद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद इट मे हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रहा है या हो जाता है तो आपको चाहिए आप दोपहर टाइम वही प्लेट भर के या फिर पेट भर के अमरूद का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बूस्टअप भी करता है, और जब इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा तो आपको बीमारियां कम लगेंगी और वेट आपका बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद फिर साइड इफेक्ट्स में अगर इसको देखें तो इसमें एलर्जीज आती हैं। अगर आपको ईचिंग होती है इसको खाने से, हाइव्स बनते हैं, मतलब स्पॉट्स बनते हैं बॉडी पे, और स्वेलिंग आती है, तो आपने अमरूद नहीं खाना। बहुत कम, कोई 1000 में से कोई एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको अमरूद से एलर्जी होती है। उसके बाद डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको होते हैं इसको खाने से तो आपको नहीं खाना चाहिए। और अगर इंटरेक्शन विद मेडिसिन, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ आपको खाने में इसमें इंटरेक्शन हो रहा है या फिर आपको एलर्जी हो रही है या किसी भी किस्म का मसला आ रहा है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि हर चीज को एक नॉर्मल तरीके से खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं। जैसे कि मैं आपको प्लेट भर के या पेट भर के कह रहा हूं, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप 3 टाइम इसको पेट भर के खाएं, या फिर आपने इस तरह से नहीं करना कि आप 2 किलो 3 किलो इकट्ठे खा लें। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत सारी देखी जाती हैं। जब मैंगोज पे टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक एक टाइम में एक एक घर में एक एक पेटी पूरी 9-9 10-10 किलो आमों की ख़त्म हो रही होती है, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। इसके अलावा आपने चूज करना है फ्रेश गुआवा का, अमरूद का, लाइक फ्रोजन वाले भी होते हैं जो मतलब आउट सीजन में बहुत महंगे दामों बेचे जाते हैं, आपने उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके अलावा ये है कि जब भी आप फल को खाएं, किसी भी फल को खाएं, तो आपने अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इनके ऊपर वैक्सिंग की जाती है ताकि ये चमकदार नजर आए। और इसके अलावा इनके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स भी लगाए जाते हैं ताकि फ्रूट जल्दी से खराब ना हो। इसके अलावा ये है कि अगर आपको कोई और इशू आ रहा है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से लाजमी बात करें और उसको बताएं कि आपके साथ ये इश्यूज आ रहे हैं। और बाकी हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको ज़रूर सेहत दे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान, आप देख रहे हैं पेन रिलीफ सेंटर। आज हम आपको हनी यानी कि शहद की खसूसियात के बारे में बताएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले तिब्बे नबवी में सुन्नत नबवी है इसको खाना, और इसमें शिफा है, अल्लाह ताला की तरफ से इसमें शिफा रखी गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा शहद खाना चाहिए, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का? तो इसमें यह है कि आपने कोई भी शहद ले सकते हैं, चाहे छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो। हमारे पाकिस्तान में ओरिजिनल शहद ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो उसकी सिर्फ आपने खोज करनी है। आपने अच्छा शहद देखना है, लेकिन आपने ये ना देखें कि छोटी मक्खी का है या बड़ी मक्खी का है। आपने शहद का इस्तेमाल करना है। इट इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें भारी अमाउंट में विटामिन सी भी है और इसमें पोटेशियम भी है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली चीज है। इसके अलावा इसकी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हैं। जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करके लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी अंदर से हाइड्रेट होती है। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको डिहाइड्रेशन हुई होती है, तो मैं उनको मेडिसिन के बजाय यही कहता हूं कि आपने पानी में 1 चम्मच शहद डाल के सुबह और दोपहर में लेना है। इसमें बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज हाइड्रेशन की हैं। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन का मसला है तो आप ये लें। अगर आपको डाइजेशन का मसला है तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं डाइजेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है जो कि प्रमोट करता है डाइजेशन को, और फाइबर होने की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले हैं
تو آپ کے لیے ہنی بہت زبردست ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ہنی سے یعنی کہ شہد سے الرجی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو الرجی ہوتی ہے اس میں تو اس کو لینے سے تو آپ پھر اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اوور آل کنزمپشن آف شوگر، آپ نے جب ہنی کا استعمال کرنا ہے تو شوگر کی کنزمپشن نہیں کرنی، کیونکہ شہد میں نیچرلی بہت زیادہ ہنی میٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے شوگر کی کنزمپشن نہیں کرنی. اور اگر آپ ڈائبیٹک ہیں آلریڈی، اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یعنی کہ شوگر ہے، تو آپ نے اس صورت میں ہنی کا استعمال نہیں کرنا. اب پریکاشنز میں یہی آتا ہے کہ آپ نے ماڈریٹ اماؤنٹ میں اس کو لینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 1 کلو 1 مہینے میں استعمال کرنا ہے، بالکل بھی نہیں. آپ نے 1 ٹیبل سپون ڈیلی کا لینا ہے، 1 سے 1.5 ٹیبل سپون ڈیلی کا لے سکتے ہیں. آدھا چمچ کر کے لے لیں صبح دوپہر شام، یا پھر 1 چمچ کر کے لے لیں، 1 صبح اور آدھا شام آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فریش شہد کا استعمال کریں. آپ 5 سال 7 سال پہلے کا پڑا ہوا استعمال نہ کریں. ویسے تو یہ خراب نہیں ہوتا شہد، لیکن آپ نے اس کو فریش لے کے اور فریش استعمال کرنا ہے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.